अस्सलाम वालेकुम जी। सो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन डाउनलोड द आर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन ब्रीफली जो है आई विल डिस्कस कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। जस्ट ब्रीफली ओवरव्यू जो है वो विंडोज़ के बारे में दूंगा एंड देन वी विल डिस्कस आर स्टूडियो जो कि IDE है, जो कि हम आर लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So जब हम IDE means Integrated Development Environment, so basically IDE जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रही होती है और उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है वो यूज़ की जा रही थी। लाइक जैसे आर स्टूडियो जो है वो IDE है किसका, आर लैंग्वेज का। सो बैक एंड पे आर लैंग्वेज ही बेसिकली रन हो रही होगी, बट फ्रंट एंड के ऊपर हम आर स्टूडियो को यूज़ कर रहे होंगे। सो बेसिकली IDE जो है वो इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये बेसिकली आपके लिए कंसाइज करके आपकी विंडोज़ को जो है वो शो कर रहा होता है। बट इफ़ यू वांट कि आप डायरेक्टली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहें तो देन इट्स अप टू यू। बट मोस्ट ऑफ द डाटा साइंटिस्ट इवन आई ऑल्सो प्रेफर कि आपने जो है वो आर स्टूडियो जो है वो इस्तेमाल करना है फॉर एनालिसिस पर्पस के लिए। ठीक है, सो आपने सबसे पहले जो है वो आर को डाउनलोड करना है। वी विल क्लिक ओवर हियर सो टू डाउनलोड द आर। सो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया सो इट वुड बी लुक लाइक दिस वे। सो इफ वी डबल क्लिक ओवर हियर सो हमारे पास जो है वो जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज we will click press OK and next. Okay, if you want to change the directory by next, then आपके पास क्या आ जाएगा कि हम तमाम फाइल्स को करना चाह रहे हैं। लाइक जिस मेरे पास 64 बिट विंडो है मैं सिर्फ 64 को करना चाह रहा हूँ, बाकी जो है वो 32 बिट को चेक करूँगा। मैं तमाम 64 भी करना चाह रहा हूँ एंड देन प्रेस ओके। सो आप करते चले जाओ, ठीक है जी। एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर। ओके, साथ ही जो है वो मैं आर स्टूडियो को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए वी विल गो टू दिस वेबसाइट एंड देन क्लिक ओवर हियर। सो इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड आफ्टर द डाउनलोड इट विल लुक लाइक दिस वे। सो इफ वी डबल क्लिक ओवर हियर द इंस्टॉलेशन इज क्वाइट इजी। सो वी डबल क्लिक ओवर हियर, so then just press OK. So check the directory next, ठीक है, and then you can click installation again. So this is already installed in my computer, so मैं इसको जो है कैंसिल कर। सो अब हमने जो है वो देखना है कि हमारे पास आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। सो इफ वी गो टू द विंडोज, सो सबसे पहले आर जो है वो हमें नज़र आ रहा होगा आर के फोल्डर में और आर स्टूडियो में एक सेपरेट फोल्डर में नज़र आ रहा होगा। सो अगर मैं आर लैंग्वेज को रन करना चाहूँ, लाइक मेरे पास 64 बिट है, तो मैं इसको क्लिक करूँ। सो दिस इज लुक लाइक अ आर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूजली जो हमें विंडो नज़र आ रही है that is a console window. So there is another window which is called as a script window. So console window और script window में difference ये है कि जब हम console window में आते हैं, so इसमें जैसे ही हम कोई कोड लिखते हैं तो वो साथ ही उसके रिजल्ट भी हमें शो कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं इट्स इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस, ठीक है, लाइक 3-4। जबकि अगर मैं इसका स्क्रिप्ट वाली फाइल ओपन करूँ, फाइल न्यू स्क्रिप्ट, सो इसमें हमारे पास क्या है कि बजाय इसके कि हम एक एक लाइन का कोड लिखें और वो नीचे उसके रिजल्ट भी शो करें, इफ यू वांट कि वो आपके पास सारे का सारा कोड एक ही गो में रन करें, ठीक है। सो मैंने पूरा कोड लिख लिया है। वी कैन select that code and right click run line or you can press Ctrl R. So उसने एक ही गो में सारे का सारा कोड रन करें, ठीक है। सो लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग आर, सो बैक एंड पे हम चाह रहे हैं कि आर ही रन हो, बट फ्रंट एंड पे हम आर स्टूडियो की विंडो पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सो एडवांटेज इसका ये होता है कि हमारे पास जो है वो कंसाइज फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। So once you install the RStudio, so if you go to the Windows and then window start menu and then click on the RStudio, so we have RStudio which is look like this way. So basically मैंने इसकी जो आपकी
कह लें कि अपीयरेंस है उसको चेंज किया हुआ है, सो हाउ यू कैन चेंज इट, यू कैन गो टू टूल्स, ग्लोबल ऑप्शंस, देन क्लिक ऑन अपीयरेंस। सो जिससे आप अपनी थीम जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। एडिटर फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉन्ट एज वेल एज फॉन्ट साइज, एंड देन एडिटर थीम। सो जो भी आपने जो है वो थीम यूज करनी है, सो लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थीम। ओके, प्लस जो है वो पैन लेआउट, पैन लेआउट मीन कि ये जो चार हमें विंडोज नजर आ रही है वो किस तरीके से नजर आए। लाइक राइट नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सोर्स जो विंडो है वो यहाँ पे नजर आए। सोर्स विंडो का क्या मतलब है कि मैं कोड इस विंडो में लिखना चाह रहा हूँ, और जबकि रिजल्ट से मुझे कंसोल विंडो में नजर आएंगे। सो मैं चाह रहा हूँ कंसोल विंडो मुझे इधर नजर आए। सो जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, एज यू नो यू विल सी दैट कि वो सोर्स विंडो यहाँ पे होगी, कंसोल विंडो उसके नीचे हमें नजर आ रही होती है, बट मैंने इनको लेफ्ट एंड राइट साइड पे कर दिया। इसी तरीके से इन विंडोज की हमने सेटिंग्स चेंज कर। सो आफ्टर डूइंग दैट वी विल प्रेस ओके। सो अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे आके कोड लिख रहे हैं लाइक 2+2, सो यू कैन सिंपली क्लिक रन एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। प्लस हमारे पास जो जितनी भी हिस्ट्री होगी, जो भी कमांड्स हम लिख रहे होंगे वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, जो जो भी हमने कमांड्स यहाँ पे रन की हुई है। प्लस जो ये बॉटम वाली विंडो है इसमें हमें क्या नज़र आ रहा होगा, फाइल्स जो है वो नज़र आ रही होगी। मीन जो भी हम कोई कोड फाइल बना रहे होंगे या कोई एक्सेल फाइल हमें नज़र आ रही होगी, प्लॉट्स वगैरह जो है वो हमें नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से आर के अंदर हम डिफरेंट तरह की जो है वो पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या लाइब्रेरीज हम इस्तेमाल करते हैं। सो वो पैकेजेस हमें यहाँ पे जो इंस्टॉल पैकेजेस हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगे। सो अगर आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हो, सो यू कैन क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन एंड देन यू कैन सर्च द नेम ऑफ द पैकेज, ठीक है। लाइक जैसे मेरे पास एक पैकेज है फोरकास्ट का, so right now this is looking like forecast, ठीक है। so if you click on the install button it will start installing, ठीक है। so like right now उसने उसको इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर दिया एंड यू कैन सी कि वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टॉप दिखा रहा है, मीन वो इसको इंस्टॉल करे। होता क्या है कि मेक श्योर कि जब भी आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है कि योर कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड विद इंटरनेट, क्योंकि ये डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर जाता है और वहाँ से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर देता है। Hope you understand how to download and how to install as well as the brief overview. In the next videos we will discuss how to use the R language using RStudio. Thank you so much.